कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। चलो। तांबा तांबा, ठीक है। चलो। कल, कल एक गेम खेलेंगे। पक्का? लेट मी सी, कौन जीतेंगे। क्लास में ही बताएंगे ना आपको कल।
मैं कल से जा रहा हूँ, टेंशन मत लो ना, कल से बस। आज तो वो चैप्टर खत्म करना, नहीं करना है? नहीं करना है? तो क्या करना है तो फिर? करना है ना? नहीं, अभी सागर सर है ही नहीं, आपका है। तो फिर दोबारा करेंगे। यूनिडायमेंशन खत्म हो गया ना आज। आज यूनिडायमेंशन खत्म हो गया, कल चल। बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। ए, मुझे आज खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से अभी 2:34 और एक क्लास लेना पड़ेगा, जल्दी फटाफट। हाँ, मुझे गेम नहीं आते, उसे सर को ही आता है। तो सर अभी 7 दिन के लिए है, अब वो गेम खेला रहेगा, डेली गेम खेलो, ठीक है ना? चलो, हाँ। क्या है ये? ये क्या है? किसका है? अच्छा, कुछ लड़का को है ना? किसका है रही है? हाँ। नहीं, किसका है, किसका पर? रहने दो, जिसका ले लेगा। चलो चलो, प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कर लिया आपने 118 क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल्स? अच्छा वो दिया नहीं था क्या मैंने? दिया नहीं था? दिया था ना? कहाँ दिया था, कहाँ तक? क्यों नहीं? कल छुट्टी था ना पूरा? क्या? केमिस्ट्री का तो क्लास ही नहीं होगा अभी 2 दिन का। तू आई क्या? जिंदा है तू? हाँ, ठीक है। आज चलो, मुझे लगा 1.5 घंटा क्लास लूंगा, पर अभी क्या टाइम, कितना टाइम बचा और? आधा घंटा ही बचा होगा मुझे लग रहा है। अरे गेम मुझे नहीं आते रे बाबा। देखो, हर एक का ना अलग अलग, हर एक का अलग अलग चीज होता है। अरे कोई मुझे बताओ। देखो, शांत रखो, नहीं तो मुझे 2:34 और एक क्लास लेके सिलेबस खत्म करना पड़ेगा तरह को, तो इसलिए बोल रहा हूँ। शांत रखो। हाँ, अभी गेम खेले ना अपने, माइंड पूरा फ्रेश होगा ना आपका। अभी तो हाँ। हाँ मतलब गेम था ना, नहीं था गेम? अभी तो बोले गेम। हाँ, और कल लेंगे ना, हाँ तो कल खेलेंगे फिर से, और क्या तेरा। लास्ट क्लास क्या पढ़ा, लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? अच्छा, एडिबिलिटी प्रोसेस, मुझे कुछ स्किप करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा आपको याद है जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, हमने कल देखे थे कि अगर इसका प्रेशर अगर पी नॉट होगा, इसका वॉल्यूम अगर वी नॉट होगा, इसका टेम्परेचर अगर टी नॉट होगा। बाद में हमने क्या करा, अगर आइडियाबेटिकली इसको अगर कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम का अगर वी नॉट अपॉन 8, तो पूछागा प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर बताइए। ये सब को निकाल सकते नहीं निकाल पाते? निकाल लेंगे ना। तरीका पता है, तरीका पता। बाद में ना और एक सवाल किए थे कि अगर इसका वी फाइनल कितना होगा ताकि इसका 2 टी नोट आएगा। कर सकते ना सारे। एक तो पीवी का पावर गामा का कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, चलो रैपिड फायर फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, पांचों प्रोसेस है ना, पांचों प्रोसेस, 4 या 5 पढ़े थे? पॉलिट्री पढ़े थे क्या, पॉलिट्रोपिक? नहीं पढ़े थे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, आइसोकोरिक में वाकडन कितना आता है? अरे हाँ, हाँ इसमें आइसोबारिक में पी डेल्टा वी या फिर एनआर डेल्टा टी। आइसोथर्मल में वाकडन एन आर टी एल एन वी टू अपन वी वन, या फिर कितना बनेगा एल एन पी वन अपन पी टू, याद है ना? आइडियाबेटिकली वर्क डन गया भैंस पानी में, अपॉन 1 - गामा आएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनआरटी डिम में पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 - गामा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा वैसे पर ना पॉलिट्रोपिक, अब मैं लिखवाऊंगा आपको, उसमें पता है कितना आता है? एन आर डेल्टा टी अपन 1 - एक्स आता है। चलो ठीक है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा सुनो, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा वाकडन हो गया, नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी बताओ। इंटरनल एनर्जी हर एक का फॉर्मूला कितना होता है? F/2 NR डेल्टा टी। इंटरनल प्रोसेस वाकडन आपका प्रोसेस को डिपेंड करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस को डिपेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, F/2 R को अगर लिख लेंगे एन सी वी डेल्टा टी, कोई पाप? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन डेल्टा टी अब सॉरी एन आर डेल्टा टी अब ऑन गामा -1, कोई पाप? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी फाइनल माइनस पी फाइनल वी फाइनल माइनस आएगा पी इनिशियल वी इनिशियल अपन कितना बनेगा गामा -1। अरे कोई दिक्कत वाली बात? इसी चीज को हम लोग, बस हो गया उतने बस है ना। मतलब ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात? चले इतना आ गया, नेक्स्ट। डेल्टा क्यू तो सबके लिए आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वो तो रीजन को ऐड करने से आ जाएगा आपका सारे प्रोसेस। अच्छा सी के बारे में बता रहे ना, सी सी आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना सी भी आता है, कितना आता है F/2 R आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर अपन गामा -1। अरे हाँ ना बोलो, सीपी का वैल्यू होता है, सीपी का वैल्यू F/2 +1 × R आता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा R अपन गामा -1। अरे हाँ ना बोलो, सीपी बड़ा सी बड़ा। क्यों? अरे उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, देखो वो इसके लिए बोल रहे हैं। देखिए सी का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू अपन कितना बनेगा, एन डेल्टा टी। अरे है ना बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में? जितना हमने हीट सप्लाई किए, ये हीट वार्क प्लस डेल्टा यू में जो सप्लाई होता है, मतलब डब्ल्यू कितना है, 0। मतलब जितना हीट सप्लाई के सारे किस में लग गया, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। कौन सा प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो सी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मम्मी। अच्छा पर सीपी का वैल्यू कितना, सीपी का वैल्यू कितना, डेल्टा क्यू अपन कितना बनेगा, एन डेल्टा टी बनेगा।
डेल्टा यू कहाँ पर खर्चा होगा आपका, डब्ल्यू प्लस कितना बनेगा, डेल्टा यू बनेगा। इस केस में क्या वर्क डन जीरो होता है क्या, नहीं। तो जितना आपने हीट सप्लाई किया उसमें से थोड़ा ही इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ेंगे, थोड़ा ही बढ़ने की वजह से सीपी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो तो ज्यादा आएगा। मांगड़ो, क्योंकि जितना आपने हीट सप्लाई किया सारे के सारे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क में। इंटरनल एनर्जी में कम कन्वर्ट होना, टेम्परेचर कम बढ़। इस केस में सीवी में क्या होता है, सारे के सारे हीट जो सप्लाई को सारे सारे किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। वो इंटरनल ज्यादा बढ़ा मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, समझ गए ना आप लोग। चलिए बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, सी के बारे में बढ़ते हैं, सी के बारे में। और अच्छा, ये हो गया आइसोकोरिक, ये हो गया आइसोबारिक। नेक्स्ट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का सी का वैल्यू कितना होता है, अरे इतना समय लगा रहे हो, क्यों 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 क्यों, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। कुछ लोग ऐसे मुंह पर बंद कर रखे हैं। छोड़ो, मतलब ठीक है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस सी का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा ना। थोड़ा बात कर लेते हैं बल्क मॉडुलस के बारे में, इसका बल्क मॉडुलस बताइए, आइसोकोरिक में बल्क मॉडुलस। इनफाइनाइट इनफाइनाइट नाला को इनफाइनाइट 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 नाला को इनफाइनाइट, क्यों डेल्टा वी जीरो आएगा ना आपके पास। तो डेल्टा पी अपन डेल्टा वी जीरो आएगा तो वन अपन जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा। बल्क मॉडल आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, जीरो होगा। इसके लिए बल्क मॉडल आइसोथर्मल के लिए पी नॉट आएगा ना। स्लोप कितना आता, स्लोप माइनस पी नॉट अपन वी नॉट आता। एडियाबेटिक के लिए बल्क मॉडल कितना आता, गैमा पी नॉट आ रहा था। स्लोप कितना आ रहा था, माइनस गैमा अपन पी नॉट अपन वी नॉट। अरे हाय ना बोलो। चले समझ गए तो लिखो आगे पॉलिट्री क्वेश्चन करे, मतलब पॉलिट्री प्रोसेस पढ़े, क्या करे, प्रोसेस पढ़े क्वेश्चन ना करे। ठीक है, करे क्वेश्चन। अच्छा पहले पॉलिट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करे, है ना। लिखो पॉलिट्री प्रोसेस, पॉलिट्रोपिक। मैं इस साल का एक जेई मेन का सवाल आपको बोलने वाला हूँ, देखना 26 में आएगा एक्चुअली। आप लोग को झूठ लग रहा होगा, बस एग्जाम होने तो बाद में देखो ना, आप आपको लगे सही है, सच बोल रहा हूँ सर। पॉलिट्री से कौन सा प्रोसेस आएगा, 5 प्रोसेस आएगा, कौन सा प्रोसेस आएगा, पहला प्रोसेस सांगा रे, सांगा सांगा। अच्छा, पॉलिट्री प्रोसेस में क्या होता है ना, जैसे कि हमारा हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में पीबी का पावर गामा होता है। पॉलिट्री प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ही मतलब पी वी का पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये गामा हुआ तो क्या बन जाएगा वो, एडियाबेटिक प्रोसेस। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -1 2 0 हाफ 225 226 225 अपन 226 2025 2000, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। डांस वांस कुछ भी कर लो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्स का वैल्यू कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ये वाला वैल्यू, है ना। दूसरी बात, वाकडन। वाकडन निकालने का बहुत सिंपल तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी करेंगे। मैं इसको इंटीग्रेशन स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी समय कम है, इंटीग्रेशन करने से आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। परंतु जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना होगा, पीवी का पावर जब गामा था उस टाइम में आंसर कितना आ रहा था आपका, एन आर डेल्टा टी अपन कितना आ रहा था, 1 - गामा -1। इस केस में कितना आएगा, 1 - x, कोई पाप। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख लेंगे, पी फाइनल वी फाइनल माइनस लिखेंगे पी इनिशियल वी इनिशियल, अपन क्या लिख लेंगे, 1 - x, कोई पाप। चलिए ये बात हो गया वाकडन का। तीसरी बात क्या होता है, ग्राफ। तीसरी बात क्या होता है, ग्राफ। अभी ग्राफ क्या ना, इसका ग्राफ पूरा का पूरा डिपेंड करता है इक्वेशंस के ऊपर। पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, वो तो निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई पूछा होगा कि पी वी स्क्वायर है इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है, कोई पूछा पी और वी में बताइए इक्वेशन, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पी वी स्क्वायर है, ये कितना बनेगा, पी विल बी वी का पावर -2 होएगा, ग्राफ बनेगा ऐसे। अच्छा, अगर कोई पूछा ऐसे, मान लो पी माइनस ऐसे ऐसे पूछा, इसका मतलब अभी वो तो प्रोसेस डिपेंड करता है। ये बनेगा पी डायरेक्टली भी का पर 2 बनेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। चलो मान लो कोई पूछा ऐसे दिया हुआ है, और पूछा कि वीटी का ग्राफ बनाइए, वीटी का ग्राफ, तो क्या करना पड़ेगा, वीटी का ग्राफ करने के लिए वी और टी में रिलेशनशिप चाहिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए, बलि का बकरा कौन बनेगा, प्रेशर। तो क्या करेंगे, वो आइडियल इक्वेशन में डाले पटक देंगे, वी और टी में इक्वेशन आएंगे, देखेंगे पैराबोला हाइपरबोला एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज करके कर देंगे। ग्राफ पूरा पूरा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इक्वेशंस के ऊपर, किस डिपेंड करेगा। तो ग्राफ के ऊपर हम कोई कमेंट कर सकते हैं क्या, नो कमेंट, है ना, इसके ऊपर नो कमेंट, कुछ कमेंट नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। चौथी वाला पॉइंट कौन सा, चौथी वाला पॉइंट क्या होता है बताओ, अरे बताओ, सी। हा 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 हा, ये जेई 2026 में आया एक्चुअली। पॉलीट्रोपी प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस हो, इसके ऊपर सवाल आया। इसका फॉर्मूला होता है 1/γ-1 -1/x-1 इंटू आता है आर। आपको लग रहा होगा असत कसं सर, असत नहीं, असत अस्त नहीं, मैं प्रूव कर रहा था ना, थोड़ा छोटा सा प्रूव है। अच्छा वो लिख लेंगे, रोको प्रूव लिख लेंगे। वो तो सारे प्रोसेस के लिए वैलिड होगा ना, सारे प्रोसेस के लिए। फिफ्थ वाला पॉइंट में कौन सा बनेगा, बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस। बताइए पॉलीट्रोपिक, जब ये पी वी का पर गामा था तो उस टाइम पे उसका हमारा बल्क मॉडुलस कितना आ रहा था,
गामा पी, तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या आएगा? बस खत्म। कोई प्रोसेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अच्छा मैं पहले इसका प्रूव करता हूं, आपको लग रहा होगा क्या ऐसा रट्टा लगा रहा हो बैठ के। ये तो है ना, इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा, बहुत सारा को इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सी का वैल्यू प्रूव कराता हूँ। इन जनरल ना सी का वैल्यू प्रूव करेंगे। सी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू अपन कितना बनेगा, एन डेल्टा टी, अरे हाँ ना गला का क्या वगैरह। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बताओ, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस क्या आएगा, डब्ल्यू बनेगा। सच में गला का वाट लग गया। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वो कल यशवंत सर के घर में जाके हमने खाना खाया है, लास्ट में दही खिला दिया। कल सुबह एक बार एक जन के घर में, शाम को और एक जन के घर में, मकर संक्रांति ना, ब्राह्मण भोजन। एक्चुअली क्या है, वो ब्राह्मण बन जाओ तो मस्त, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, मोटा हो जा रहा हूं मैं खा खा के एक्चुअली। मतलब सुबह 4-5 प्रकार के आइटम खाए, उसके चार नहीं, छः छः, हाँ सुबह 4-5। और शाम के टाइम पे सर घर 12 आइटम खाते, मतलब ग्रह आप लोग भी शादी होने का बुलाओ है ना, आएंगे पक्का। कीर्तन करेंगे, टेंशन मतलब। कीर्तन करेंगे, क्योंकि ऐसे बोला जाता है, भगवान को खिलाने के लिए ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप खिलाई पकड़ते हैं, टेंशन मतलब। क्या है देखो इधर। अच्छा तो सी का, बस 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 देखो इधर इधर। डेल्टा हमारे डेल्टा यू अपने डेल्टा, अच्छा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला बोलो कुछ तो। F/2 एनआर डेल्टा टी, ऐसे बन जाएगा। अपन कितना बनेगा, अपन आएगा एन डेल्टा टी ना, इंडिविजुअल डिवाइड कर लो। वागडन का फॉर्मूला क्या होगा, वागडन का फॉर्मूला अभी निकला ताजा ताजा, है ना, ये निकाले ये या फिर ये कुछ, चलो एनआर इसको पढ़ो ना। कितना आएगा, एनआर डेल्टा टी अपन कितना आता है, अपन आता है 1 - x आता है, सही बात है ना। अपन कितना बनेगा, एन डेल्टा टी, अरे कोई पाप, कोई पाप। एन ने एन को मार डाला, आर ने डेल्टा टी मार डाला, इसने मार डाला मार डाला मार डाला, सही बात है ना। F/2 आर है ना, F/2 आर। F/2 को आर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख ले क्या, आर अपन ज्ञान -1, कोई पाप। अच्छा प्लस ये इधर कितना आएगा, आर का आर रहेगा, आर अपन 1 - कितना आएगा, एक्स आएगा। तो क्या बन जाएगा ये, आर को अगर कॉमन ले लिए तो इधर कितना आएगा, 1/-1, इस माइनस को इधर लो, -1 अपन कितना बनेगा, x - 1, अरे है ना बोलो। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि सी का ना मतलब प्रूफ करो, सी इक्वल होता है सी भी प्लस पी डीवी अपन आता है एन डेल्टा टी। कर सकते हैं क्या प्रूफ इस चीज को, सोच देखो एक बार क्या आएगा। यही तो सीवी है ना, यही सीवी है, ये बन गया सीवी। और इस जगह में क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू की जगह में लिखे पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी, हेंस प्रूफ। कई बार ऐसे बोलते हैं है ना, फटाफट प्रूव हो जाएगा, बस इसको पटक दो। रट्टा, क्या क्या, लगा, लिखो फटाफट। अच्छा लिख लिया आपने, अरे तो इसका प्रूफ कौन लिखेगा, हाँ और क्या। अच्छा लिख लिया आपने, हाँ गुड। हाँ जरा फटाफट लिख दो ना, फटाफट आप भी लिख लिया। बच्चे इंटेलिजेंट है हमारा, तू घर गई थी क्यों, बर्थडे है बर्थडे पार्टी की तरह, बर्थडे की पार्टी कब, शादी होने के बाद। हाँ हाँ वो कॉल किया था कल, उसका तो कुछ तो गला खराब है। कौन आया है, वेदांत, वेदांत, कौन सा वेदांत है। अच्छा आप भी वेदांत ही है क्या, अच्छा मैं उसको देख। शिवराज, घर क्यों गए थे शिवराज, अच्छा बीमार थे। तू तो बोली मत, तू तो घर पे ही आता है हमेशा, दुर्वेश। आपका एरिया का है। हाँ? चले कुछ छोटे और बात कर लेते हैं। अच्छा सी, कोई भी एक मतलब प्रोसेस का सी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, पॉलीट्रोपी में क्या था, मतलब सॉरी इसमें क्या था, F/2 आर था ना, F/2 + 1 आर ना, जीरो, जीरो हुआ था एक जगह पे और एक जगह इन्फाइनाइट हुआ था, नेगेटिव कहाँ हुआ, नेगेटिव हो सकता है क्या सी का बिल्कुल भी, हो सकता है क्या सी नेगेटिव, हो सकता है। सी का वैल्यू -3 हो सकता है क्या, हो सकता है। सी का वैल्यू -10 हो सकता है क्या, हो सकता है। सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कैसे क्या देखो। अगर सी नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी छोटा और ये वाला क्वांटिटी क्या है, बड़ा। और ये वाला क्वांटिटी अगर बड़ा तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला क्वांटिटी छोटा मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जब जब एक्स इज लेस देन गामा होगा, तब तक ये वाला सी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो क्या सी नेगेटिव हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। वो डिपेंड करता है पॉलिट्रोपिक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है ना।
अच्छा, सी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? व्हाट दैट सिग्निफाइज कि सी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? सी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में नहीं पढ़े आप लोग? सी नेगेटिव का मतलब क्या है? हाँ, क्या? हीट निकालना है, क्या हुआ तो? अरे गधो। अच्छा, सी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपन कितना होता है? एन डेल्टा टी। अरे है ना, बोलो। सी नेगेटिव मतलब इसमें से कोई एक तो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और कोई क्वांटिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर, अगर अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई क्या कर रहे हैं, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसका टेम्परेचर घटेगा। कसो कसो। मतलब अगर हमने सिस्टम को हीट सप्लाई किए, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। परंतु अगर ऐसे कुछ प्रोसेस हो जिसमें कि हमने हीट सप्लाई किए, परंतु सिस्टम में टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उस टाइम पे सी का वैल्यू मतलब नेगेटिव है। ऐसे कैसे संभव है? संभव है। मान चलो हमारे पास ऐसे कुछ प्रोसेस है, हमने इसको हीट सप्लाई किए, और हीट सप्लाई करने की वजह से मान चलो मैंने 20 जूल का हीट सप्लाई करा। कितने घंटे से हीट सप्लाई करा? 20 जूल का। डेल्टा क्यू कितना बनेगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बनेगा। मैंने 20 जूल का हीट सप्लाई किया, और उसने कैसे कैसे करके तो काम कर लिया 30 जूल का। तो बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होगा? -10। इंटेलिजेंस घटा, मतलब डेल्टा टी क्या होगा? नेगेटिव आया होगा पक्का। तो सी नेगेटिव का मतलब डेल्टा क्यू जब पॉजिटिव, मतलब जब हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर घटेगा, और अगर हीट निकाल लेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसे प्रोसेस होता है कुछ ना कुछ, तो ना, हमें पता, लिखो। पर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा पक्का, है ना? तो सी नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है, अरे हो सकता नहीं हो सकता है? कब हो सकता है? जब एक्स विल बी लेस देन गामा, या फिर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी घटना चाहिए, और हीट अगर निकाल लेंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लिखो फटाफट कुछ छोटे मोटे बात कर लेते और। चलो, अच्छा आंसर आने के लिए करना पड़ेगा वो। क्या फर्क पड़ता है, लिखो। वहां पे निकालने के लिए उसको 10 मिनट लगेंगे। फाइंड सी। कौन सा प्रोसेस मान लेंगे? कुछ प्रोसेस बताओ। मतलब कौन सा एटॉमिक गैस मानेंगे? बताओ, मोनो डाइट रहे क्या मानेंगे? छूट नहीं रहे क्या मोनो से आपको? ठीक है, चलो मोनो एटॉमिक। एक मोनो एटॉमिक गैस है जिसका कि इस प्रोसेस से फॉलो कर रहे हैं ना, ये पीवी स्क्वायर गामा। तो पूछा है कि उसका सी का वैल्यू बताइए, सी कितना आएगा? हाँ बारे। हाँ, पा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मोनोटोमी के लिए गामा क्या मान लिया आपने? गामा 5/3 मान लिए। सी का फॉर्मूला भी पढ़ दे, कितना आएगा? वन। मैं बोल रहा हूँ यही सवाल जेई 2026 में आया, यही वाला एग्जैक्टली यही दिया होगा। पीवी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही एग्जैक्टली। इक्वेशन भी चेंज नहीं होगा, बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बता रहा हूँ। देखो, आप नहीं आया तो मुझे बोल रहे नहीं आया, अगले साल आ जाएगा। x-1 इंटू कितना बनेगा? आर बनेगा ना, नहीं? तो आर क्या पुट किया आपने, क्या बोले? r/2 ना? हाँ ठीक है सर। तो वन अपन ये कितना बनेगा? 5/3 -1 आएगा। ये बनेगा 5/3 -1 माइनस x/2 -1 इंटू बनेगा आर, ऊपर जाएगा 3 बाई कितना है? 2 आएगा, -1/2 आर। आए? नहीं, 1 आएगा ना, -1 आएगा, सही बात है। तो हाफ आर, सही बात है ना, ये आ जाएगा। सही ना, सिंपल सिंपल बात है। बस वो पता नहीं होता है बच्चों को कई बार कि ये ऐसे होता है बोल के। जानकर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत साल से पूछा नहीं, बता रहा हूँ इसके ऊपर सवाल, बहुत साल से पूछा नहीं, उसको खुजली हो रहा होगा। बता रहा हूँ मैं आपको, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मान चलो ऐसे दिया होगा, P² V इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है। पूछा फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ द प्रोसेस। हाँ, ना मुन्ना ना। एट P इक्वल टू P0। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही बात है। सही बात है, सही बात है।
हाँ हाँ। कितना आएगा? हाफ पी नॉट आएगा ना, हाफ पी नॉट आएंगे कैसे? क्योंकि हमें पीवी का पावर एक्स चाहिए ना, पीवी का पावर चाहिए एक्स चाहिए। इसमें क्या गिवन है? टी स्क्वायर बी दिया है, तो क्या करेंगे, सबका अंडू ले लेंगे। अंडू लें तो कितना आएगा, पी वी का पावर वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट है जिस कॉन्स्टेंट में हर कॉन्स्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए x का वैल्यू कितना बनेगा, हाफ आएगा। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, x इंटू पी आता है, तो आंसर कितना बनेगा, हाफ ऑफ पी नॉट, ये आपका आंसर है। कर सकते हैं ना इसका मतलब। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना, देखते हैं कितना याद है आपको क्या चीज सारे। टाइम जाएगा बस, दिक्कत वही है। ठीक है, सेकंड लाने का पड़ेगा, कुछ तो करेंगे। फाइंड वीसी। या वो ग्राफ क्यों है, पीवी का ग्राफ क्यों है? बता रहा हूँ, वीसी इन द प्रोसेस। क्या करें, वागडन को पॉजिटिव करें नेगेटिव करें? पॉजिटिव वागडन करें। तो तीर कैसे मारेंगे, ऐसे मार देंगे और क्या। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना कि मतलब क्या है, इस बैच के बच्चे को पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अगर बाहर से आया तो, ठीक है ना। ऐसे इंटरेस्ट दिखाना पढ़ाई करने के लिए। अच्छा नहीं लगता ना सुनने के लिए कि कोई पढ़ने के लायक ही नहीं कोई है, मतलब को। कितना गर्व फील होता है ना जब बच्चे हमारे ऐसे, कोई आके बोले बोले कि क्या बच्चे प्रो, वाह मस्त, ऐसे ऐसे बोले जाते, अच्छा लगता है। वैसे कुछ पैसा ऐसे नहीं मिलता, बट वी फील वेरी नाइस, अच्छा लगता है। याद है क्या सारे कुछ? अच्छा हाँ, एक मिनट, ये वाला प्रोसेस ना, ये वाला प्रोसेस आडियाबेटिक प्रोसेस है, ये बोला है सवाल में ना। ये आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आडियाबेटिक प्रोसेस है। और ये गामा का वैल्यू भी गिवन है, 5/3 गिवन है। बिना गामा क्या ही कर सकते हो बताओ आप। मतलब कौन सा गैस है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ग्राफ आइसोथर्मल भी बन सकता है ना, पर सवाल में दिया हुआ आडियाबेटिक है बल्कि। क्या करेंगे? वही, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों कौन सा एडिबेटिव प्रोसेस है। तो क्या होगा, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो क्या लिख लेंगे इस पॉइंट का, पीबी वीबी का पावर गामा इक्वल टू कितना बनेगा, पीसी वीसी का पावर गामा, बस। इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का वॉल्यूम पता है, इस पॉइंट का प्रेशर पता है, बस वीसी निकालना है, निकाल लो। हाँ, V0/8 कैसे आएगा रे, ज्यादा होगा ना। हाँ 8 V0 ठीक है, 8 V0 ठीक है। पिन पीबी के दायरे में कितना, 32 पिन आउटपुट, सारे फॉर्मूले इससे याद होना चाहिए। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इंटू वीबी। वीबी कितना बनेगा, V0 का पावर 5/3 आएगा, इक्वल टू पीसी के जगह में क्या आएगा, P0 इंटू वीसी तो निकालना है, 5/3। P0 कैंसिल हो गया, बाकी तो मैथ्स है ना, मैथ्स तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। वीसी का वैल्यू कितना बनेगा, 32 का पावर कितना बनेगा, 3/5 V0। हाँ 8 V0, 8 V0 सही बात है यार, 8 V0। आपको क्या लग रहा है, इसके लिए थोड़ा ना सवाल लिखे हैं? आपको पता है ना इसका अगला वाला बिट क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? जब, है ना,
अब लग रहा है ना, अब लग रहा है ना कि हाँ यही 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 तो करना चाहिए था। मैं सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट लिखवाया था ना, आप आसान वाला सब कुछ कर लेना। ये ए बी वाला प्रोसेस आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक है तो, है ना। और एक डिफिकल्ट भी निकालते हैं, और एक डिफिकल्ट। ये एडियाबेटिक ना, एडियाबेटिक तो एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो होता है, बीसी बस। ये डिफिकल्ट, और तो कुछ मुझे, और सब आसान है बाकी, है ना, इतने दो डिफिकल्ट निकले मुझे। सी आइसोबारिक में कुछ नहीं होता है, कुछ जीरो नहीं होता है, ये तीनों में से कुछ जीरो नहीं होता है ना? आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है, जल्दी निकालिए फास्ट फास्ट। हाँ, मैं आपको और एक चीज भी बोल सकता हूँ, पता है, ये तीनों को सम करने से ना जीरो आता है एक्चुअली में। ये मैं बोल सकता हूँ आपको, और एक चीज बोल सकता हूँ। आप आइधर इसको निकालो, है ना, और जो भी आएगा ना ये भी इधर ही वही आएंगे, गारंटेड है। और इसमें भी ना जो निकाले ना, इसको निकालना कोई जो उसका नेगेटिव कर देना बस। और कितना हेल्प चाहिए बताओ, आधा तो मैं ही सोल्व कर दिया। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बाकी अब तो प्रोसेस तो समझ ही रहा होगा, कौन सा आइसोकोरिक कौन सा एडियाबेटिक है। इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इस जगह पे आएंगे आपको, जब आप डेल्टा यू पुट करेंगे ना, आप कोशिश तो कर रहे होंगे क्या पुट, फॉर्मूला पुट करने के लिए F/2 एनआरटी, पर इसमें एनआरटी का कोई मतलब कोई संपर्क ही नहीं है ना। तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल करना पड़ेगा। अगेन एफ भी पता नहीं आपको, गामा के टर्म्स में लिख सकते तो, या फिर एफ तो निकाल ही सकते हो, एफ कितना आएगा, 3 आएगा ना, एफ F3 आ जाएगा तो चलेगा, वो भी कर सकते हो वैसे। एक बार मैं पूछता हूँ, कौन कौन 118 क्वेश्चन सवाल नहीं किया, मुझे डाउट लग रहा है एक्चुअली। 118 सवाल हो गया क्या? हाँ, सो डाउट्स कितना निकला उसमें से? 5 6 ना बस, हाँ उतना चलेगा। हो गया। क्यों 100 क्यों नहीं पकड़ा तुमने, है? और डाउट्स कितना है उसमें से? हाँ ठीक है, वो उतना चलेगा पर। क्वेश्चंस कहाँ तक किए, बस इतना पूछ रहा हूँ। 81, वो जो लास्ट टाइम जो दिया था, बोलो कल कुछ किया ही नहीं इसका मतलब। ठीक है। 70? चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए था उन 90 क्यों? और डाउट्स कितना है उसमें से? 10 12 डाउट्स, 10 12 डाउट्स क्यों आना चाहिए? हाँ? नहीं। हाँ। हाँ। 90 90 क्यों? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से पत्नी मिलेगा नहीं, पति ऐसे 3 बार शादी करने के बाद जो पत्नी वही मिलेगा तेरे को। ए, 50, 50 का है, 50 का है। परसों कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है? परसों है। कब करेगा? हाँ। हाँ। 80 क्यों? 80 क्यों? 80 क्यों? कृष्णा। अरे लिख के हो गया क्या? तो देख क्या कर रहे हैं, देख क्या? डर लगा, डर छोड़ो, पहले जो उसको पूछो सिर्फ वही नहीं करेगा। सॉल्व 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 करो। 90 तूने 90 कर दिया? हाँ कितना सॉल्व? 95। दो डाउट 95 हुआ, हाँ। 97 97। ये तो उठ के आ जा रहे। 118 करने के लिए बोला था मैंने। हाँ। कितना किया? सारे कर लिया तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो यही तो सारे से वही प्रोसेस है। आइसोकोरिक एडियाबैटिक और आइसो कौन सा? आइसोबारिक। कितना डाउट्स है उसमें से? बस। हाँ। 102 चलो ठीक है। 109 हाँ ठीक। हाँ। क्यों नहीं क्या, कल क्यों नहीं किया तू? क्या? मैं नहीं आने वाला था इसलिए सवाल नहीं करेगा, आइला? देखो नहीं, क्या लॉजिक है क्या? क्या लॉजिक है, छुट्टी मिल जाए, कुछ छुट्टी वुट्टी नहीं होता इधर। हाँ डे केयर। कितना किया? कितना किया? हाँ। 40?
नाले, नाले। 40 से क्या होगा, 40 से क्या होगा? हाँ, तूने कितना किया? 50। वाह। नहीं, वेजिटेरियन से सवाल के साथ क्या करना है? हाँ, सारे हो गए ना? हाँ, 100 ही हो गया बस। से 70। 70 क्यों? 70? कल क्या किए तो फिर आप लोग बस। हाँ, तो मैं भी तो दिया था पूरा। तो कौन, ये कौन करेगा? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, 70 क्यों? 70 क्यों? ये चैप्टर से रास्ता क्या? 50। 105। हाँ। हाँ, किस किस का आंसर आ गया? आ गया। आ, बीसी का मतलब कर लोगे ना आप ये? कर लोगे ना? कर लो क्या इसको? सारे वैल्यू निकाल लोगे? एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, एफिशिएंसी के लिए? हाँ, जो भी ये टोटल वर्क डन अपन क्यू इन, जो जो पॉजिटिव वही लेना है ना। चलो ठीक है, मैं एक दो कर। वर्क डन बीसी, बीसी कौन सा प्रोसेस है बीसी? एडियाबेटिक ना, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 - गामा। मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, क्वेश्चन करने का मकसद वही है सिर्फ, कि आप सारे के सारे वाकडन याद करके लिखिए बस। तो बताइए इस पॉइंट का कितना बनेगा? पी नॉट इंटू 8 V नॉट कितना आएगा? 8 P0 V नॉट आएगा। माइनस इनिशियल कौन सा, ये आएगा, ये कितना बनेगा? 32 P0 V नॉट आएगा ना। 32 P0 V नॉट। नालायक को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बता रहा हूँ। अपन कितना आएगा? 1 - गामा - 1 तो कितना आएगा? 1 - 5/3 कितना आएगा? 2/3 आएगा ना। तो 2/3 तो 8 - 24/2, 12 × 3 36। हाँ, तो ये भी आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा ना। प्लस 36 P0 V नॉट आएगा। कितने लोग आए थे प्लस? सच में बॉयज गधे लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको। आया था ये। और ये बाई डिफॉल्ट कितना आएगा? सॉल्व करना कोई जरूरी? सही है। हाँ, सी ए का सी से लेके ए कौन सा आइसोबारिक है? आइसोबारिक में क्या पुट करेंगे, एनआर डेल्टा टी, या फिर पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी, मतलब ठीक है, एनआर में पी डेल्टा वी। नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है, नेगेटिव आएगा। माइनस पी नॉट इंटू 7, तो 7 P0 V नॉट। 7 P0 V नॉट। नीट के बच्चे बोल रहे सर हम कर लेंगे बोल के। क्या नालायक। हो जाएगा ना पक्का? हो जाएगा ना बाकी सारी चीजें? हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है। बाद में एफिशिएंसी भी निकालना, एफिशिएंसी निकालना। सारे फॉर्मूलाज का सीट बनेगा, अच्छा से याद रखो। छोड़ो, बोलने से कुछ होगा नहीं, आने के बाद पिटाई करेंगे। लिखो फ्री एक्सपेंशन, लिखो फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, जो आपका ये होता है ना, जैसे कि मान लो गाड़ी का जो टायर है, जब ऐसे ऐसे फट गया, ठप ऐसे फट गया, वो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक है ना, वो भी एडियाबेटिक। मतलब कोई फास्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसको लिख लेना कहीं पर ना, फास्ट प्रोसेसर एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, कहीं पर छोटा सा लिख लेना, फास्ट प्रोसेसर एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है सुनो। मान चलिए आपके पास, इसमें से थियोरेटिकल सवाल आते हैं। ये वाला ना, ये वाला मान चलो आपका एडियाबेटिक वाल है, कौन सा वाल है ये? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वाल मतलब अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके ना। और इसके बीच में पार्टीशन है। क्या ये? पार्टीशन है। नॉन कंडक्टिंग नॉन मूविंग। क्या ये? मतलब ना हीट का ट्रांसफर हो, कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा होगा। अच्छा। और इसके अंदर मान चलो कुछ ऐसे गैसेस भरे ना, जो भी आपका एयर मॉलिक्यूल से। और ये वाला पार्ट आपका वैक्यूम है। ये वाला पार्ट क्या है? वैक्यूम है। इसका भी वॉल्यूम आपका वी नॉट है, इसका वॉल्यूम आपका वी नॉट है। ठीक है ना। अगर ये पूरा सिस्टम आप कंसिडर करेंगे, अगर ये एडियाबेटिक वाल है, तो इसके लिए अंदर से बाहर कोई हीट का लेन देन नहीं होगा। मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा इस केस में? जीरो होगा। डेल्टा क्यू कितना होगा? जीरो होगा।
अच्छा, मान के चलो ना क्या है, मान के चलो आप क्या करें ना, आप इस दीवार को ऐसे निकाल लिए, हाथ से, किसे निकाल लिए, हाथ से ऐसे दीवार को लिए और उसे निकाल लिए। जैसे आप दीवार को निकालोगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे गैस हर जगह फैल जाएंगे। मान चलो इसका प्रेशर आपका इनिशियली आपका पी नॉट था, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी जब हर जगह फैल जाएंगे तो मुझे बताओ गैस ने फैलने के लिए कितना काम करा, जीरो। कितना काम करा, कैसे क्या, देखो अगर आपके पास अगर पिस्टन होता तो इसको धक्का मार मार के ऐसे जाता वो, तब हम बोलते गैस कुछ ना कुछ तो काम किया। हमने पिस्टन निकाल लिए, इसलिए उसका नाम है फ्री एक्सपांशन, बिंदास एक्सपांड हो रहा है। कोई अपोज कर रहा है क्या, उसको नहीं कर रहा है। तो जैसे मान लो अगर पिस्टन ऊपर होता तो इसे धक्का मारता है, ऐसे धक्का मारता है और ऊपर उठता, तब हम बोलते कि ये इतना एक्सपांड किया, वो गैस ने कुछ काम करा। इस केस में गैस ने कितना काम करा, मतलब यही तो खूबसूरती है फ्री एक्सपेंशन का। मतलब इसका वाकडन कितना आएगा, जीरो। अगर वाकडन भी जीरो, आपने कुछ हीट भी सप्लाई नहीं किए, इसका मतलब डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब डेल्टा टी कितना बनेगा, जीरो आएगा। मतलब टेम्परेचर क्या बनेगा, कांस्टेंट। सोचो देखो एक बार, या फिर देख के सोचो। मतलब फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक प्रोसेस है, हाँ है, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में पुट करेंगे, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब पीवी क्या बनेगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो उतना का उतना ही रहेगा। अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू कितना बनेगा, P2 V2 बनेगा। अगर P1 इनिशियल प्रेशर कितना था, P नॉट था, बाद में वॉल्यूम कितना था, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V नॉट था, बाद में इसका प्रेशर कितना होगा वो तो नहीं पता, परंतु इसका बाद में फ्री एक्सपेंशन होगा तो कितना, 2V नॉट आ गया। मतलब अभी का प्रेशर कितना हो गया होगा फिर से, P0/2 आ गया होगा। क्या सोच रहे हो आप। सवाल ये उठता है कि अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और इसमें पीवी इक्वल अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नहीं नहीं, आइसोथर्मल का मतलब फर्स्ट आइसोथर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बाद में वागडन निकालते हैं, पहले वागडन निकालते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट दिस प्रोसेस इज नॉट क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, दिस इज नॉट। क्यों, क्योंकि हमारा अगर कुछ भी आपको वेरिएबल चेंज करना है तो स्लोली 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 हौले हौले तुचुक तुचुक चेंज करना था, हमने क्या करें। सोचो देखो, जैसे हम निकाल लेंगे ना, पूरा हर जगह का अफरा तफरी मच रहा होगा, बोले क्या है क्या है क्या 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 चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो इसी की वजह से क्या होगा, इसमें प्रेशर डिफाइंड, प्रेशर वॉल्यूम बीच में डिफाइंड नहीं होगा। मतलब पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि दिस प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन इट इज नॉट ए क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या, हाँ एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि बहुत फास्ट चीजें हो रहा है, परंतु ये क्वासिस्टेटिक प्रोसेस नहीं है। और क्वासिस्टेटिक प्रोसेस नहीं होने की वजह से नॉट क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबका तो ग्राफ बन ही रहे, मतलब पी और वी का ग्राफ बनाएंगे, पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सिर्फ दो ही पॉइंट्स आएंगे ग्राफ के अंदर, एक पॉइंट इधर आएगा जिसका प्रेशर है पी नॉट और उसका वॉल्यूम है वी नॉट, और एक पॉइंट इधर कहीं पर आएगा जिसका मतलब प्रेशर है P0/2 और इसका वॉल्यूम है 2V नॉट, बस। बीच में और कुछ नहीं आएंगे। क्यों, बीच में कोई भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स डिफाइंड ही नहीं है। क्योंकि बीच में क्या हो गया, कुछ सब ऐसे सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो गया, नहीं भाई गेट खुल गया चलो भागो 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 भागो, इसलिए उनका तो प्रेशर डिफाइंड नहीं है। तब बाद में जाके सबको सेटलमेंट होने के बाद हर जगह पे गैस वगैरह से फैलने के बाद बोले भाई आप प्रेशर क्या आ रहा है, आप P0/2 आ रहे हैं, बीच में कितना था पता नहीं। क्यों, ये क्वासिस्टेटिव प्रोसेस नहीं है। इसलिए आइसोथर्मल और हमारा कौन सा आइसोकोरिक आइसोबारिक, ये सारे क्वासिस्टेटिव प्रोसेस होना जरूरी है। उसके बिना हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। परंतु फ्री एक्सपेंशन क्वासिस्टेटिव प्रोसेस नहीं है। हालांकि ये वाला प्रोसेस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है क्योंकि चीजें बहुत फास्ट होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा पर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा, पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल एंड फाइनल, बीच में टेम्परेचर क्या पता नहीं, परंतु टेम्परेचर आपका सेम आएगा। क्यों, क्योंकि नेट वाकडन कितना है, जीरो, डेल्टा क्यू सप्लाई जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो आना चाहिए। जैसे मान लो कई बार सवाल पूछता है कि मान चलो आपने ऐसे कुछ एक रिजिड सपोर्ट है, कुछ रिजिड सपोर्ट है, इसमें से क्या किया, इसमें से आपने होल, छोटा सा होल कर दिया ऐसे, तो इससे गैस निकल जाएंगे, ऐसे गैस निकलेंगे। अभी गैस में क्या फ्रीली एक्सपांड हो रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कांस्टेंट आएगा टेम्परेचर। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, थियोरेटिकल सवाल आते हैं, इसको ध्यान रखना। मम्मी, पक्का, देखो इसको तो फिर।
खत्म तो नहीं हुआ। मतलब एक क्वेश्चन से, हाँ। टेस्ट कल या परसों ही है। कल या फिर परसों ही होगा। अब मुझे भी पता नहीं एक्चुअली, मतलब कोई तो बोल रहे थे कि संडे को शिफ्ट किए शायद। मतलब उससे क्या ही फर्क पड़ता है, अब कल कल है, कल है। नहीं तो कल कल होने में क्या दिक्कत है आपको? संडे आपका जल्दी आ गया, हाँ? अच्छा, परसों होने से पढ़ाई हो जाएगा। ओ हो। सही है बेटा, सही है। पूरा फिजिक्स करना है क्या? मैं सोच रहा था कि एक्स्ट्रा क्लास ठीक है, रहने दो आप, आपको भी क्या, आपको भी बोर बहुत ही लग रहा हो। आज नहीं लग नहीं, मतलब सिलेबस मतलब खत्म हो जाने फिर से थर्ड आने के बाद फिर से और एक पार्ट बचता। सेकेंड लो बचा है सिर्फ। ठीक है, तो एक सवाल करके बस वाइंड अप करते हैं, और क्या क्या ही कर सकते हैं अभी। मैं ये सवाल को स्किप करना चाहता पर एक एडवांस का सवाल है। मतलब एडवांस मतलब सिंपल है, वही इसी पे सॉल्व एग्जांपल सिफिशिएंट आप सारे बन जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, है ना, ये वगैरह उसी के ऊपर ही। कार्नोट्स रह गया ना, वही तो, वही सेकंड लॉ को डिपेंड करता है कार्नोट्स। आपका जे मेन का पीवीआई कुछ से कुछ 4-5 सवाल नहीं कर सकते हो बस, कार्नोट अगर पढ़ा लेंगे तो। या फिर कार्नोट पढ़ा लीजिए पहले, कार्नोट खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन को रहने देते हैं। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बस सॉल्व एग्जांपल सिफिशिएंट नहीं कर सकते हो आप, थोड़ा टफ जाएंगे आपको। मतलब अगर देख के कर लोगे तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया फिर भी। तो कार्नोट का बोलते हो ना, कार्नोट का ऊपर ऊपर से बोलते हो वो कार्नोट का क्या है। पर फिर सेकंड में तो कर ही नहीं सकते हो। देखो कार्नोट कैसे होता है ना, लिख लो कार्नोट साइकिल। खत्म नहीं हुआ, अरे खत्म नहीं हुआ, मुझे लगा खत्म कर दिया। नीट पे खत्म कर दिया मैंने आज। मतलब उनको क्या है, वो सारे क्वेश्चन नहीं कराना पड़ता ना, दिक्कत वही, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको थोड़ा सही जाएगा। अच्छा लिखो कार्नोट साइकिल। अच्छा मैं उसके पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा फील दिलवाता हूँ कि ये चीज फ्री एक्सपेंशन मेरा क्या चल रही है आइसोथर्मल एडवेट। देखो जैसे मान चलो मैं 4 केस लेता हूँ ना, 4 केस लेता हूँ। मान चलो ये आपके पास ऐसे कंटेनर है, ऐसे 4 कंटेनर, 4 कंटेनर आपके पास। ये बस छोटा सा एक अलग से, मतलब छोटा छोटा जरा बाबा, छोटा हो जा छोटा, है ना ऐसे। सब में पिस्टन है, पिस्टन ऐसे। मैं आपको 4 केसेस बता रहा हूँ, मुझे आप बता रहे हैं इसमें से आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होगा और कौन सा आपका एडियाबेटिक, ठीक है ना। मान चलो मैंने इसको फास्ट मूव किया और ये नॉन कंडक्टिंग है। हाँ, सही बात है। इसको मैंने फास्ट मूव किया और ये कंडक्टिंग है। इसको मैंने स्लोली मूव किया, कंडक्टिंग है। इसको मैंने स्लोली मूव किया, नॉन कंडक्टिंग है। 1 2 3 4 में कौन एडियाबेटिक कौन आइसोथर्मल बताइए। पहले वाला कौन सा प्रोसेस है? क्यों? पहले बात तो नॉन कंडक्टिंग है और फास्ट प्रोसेस भी है ना। ये एडियाबेटिक होगा ये वाला। बता नहीं सकते ना, कुछ बता नहीं सकते, आइसोथर्मल तो होगा नहीं। हाईली कंडक्टेड है, स्लो स्लो होना चाहिए। तो चुक है ना, वो तो नहीं हो सकता है। तो ये आपका एडियाबेटिक बनेगा। और ये बताइए, और कौन सा आइसोथर्मल कौन सा लग रहा है आपको? ये स्लो कंडक्टिंग है ना, वो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करेगा, तो ये कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा आइसोथर्मल बनेगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले का पता है, पहले का ग्राफ एडियाबेटिक है तो पता है कैसे बनेगा, ये पूरा ऐसे बनेगा। और जो आइसोथर्मल वाला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ऐसे। ये बनेगा आइसोथर्मल। ये कौन सा बनेगा, एडियाबेटिक। और पता है ये कौन सा ये था फर्स्ट वाला ना, नहीं, ये वाला फर्स्ट वाला था, और ये वाला कौन सा था, ये थर्ड वाला था। भाई पता है सेकंड और फोर्थ वाला ना इसी बीचों बीच में आते हैं। हाँ, सेकंड और थर्ड वाला बीचों बीच में आते हैं। कौन सा सेकंड कौन सा थर्ड आपके लिए होम असाइनमेंट है, ट्राई कीजिए। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे, है ना, बस मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। वो सोचो आप, है ना, वो सोचो आप, है ना। बस आपको सेकंड और फोर्थ में ये दोनों से कोई एक बीचे, पर जितने भी सारे ग्राफ आएंगे ना सब इसी के ऊपर इतने के अंदर रहेंगे, बाकी बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, ये बात गारंटेड है, ठीक है ना। ये आपके लिए एनीवे। कार्नोट साइकिल क्या है ना, कार्नोट साइकिल कुछ दो प्रोसेस को लेकर बनाया गया है, पीवी ग्राफ, साइंटिस्ट वगैरह बहुत रिसर्च वगैरह करने के बाद ये एक साइकिल निकाला है, ऐसे 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 एंड ऐसे। कितना मस्त लग रहा है ना, चिड़िया उड़। अरे मस्त लग रहा है, ये बढ़िया बढ़िया, अरे हाँ बोलो बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। इसमें से ये वाला प्रोसेस को पता है कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस बोलते हैं आइसोथर्मल बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। अच्छा मुझे बताओ ये 4 प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस थोड़ा सा मतलब टफ लगा, आइसोथर्मल एडियाबेटिक?
बाकी में तो कुछ था भी नहीं। सारे ग्राफ कहाँ से आ रहे थे? एडियाबेटिक आइसोथर्मल। जो चीजें बहुत टफ होता है वही चीज सबसे खूबसूरत होता है। देखो इसीलिए आइसोथर्मल, पता है ये वाला प्रोसेस कौन सा है? ये वाला प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। और पता है ये वाला प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल। और ये वाला पता है कौन सा होता है? एडियाबेटिक। ऐसे होता है आपके पास, ठीक है ना? अच्छा, कैसे जाएंगे हम? ये जो प्रोसेस ना, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, जो बाइक चले ना, इंजन में। इंजन में यही वाला प्रोसेस काम में लगाता है एक्चुअली। मतलब दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग दैट वी आर स्टडिंग एक्चुअली। इसके पहले टाइम पास चल रहा था, सब कुछ कुछ काम का नहीं था। ये समझने के लिए उतना सब कुछ पढ़ रहे थे हम लोग। कितना जबरदस्त! सोचो, आप सोचो, सही देखो अभी। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी होता है, ठीक है ना? पहली बात तो ये होता है, ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है ना, कुछ इस प्रकार की बात होता है, क्योंकि ये वाला आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका हर एक का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो इस जो टेम्परेचर ना, इसको टीएच बोलते हैं, हाई टेम्परेचर बोलते हैं। क्या टेम्परेचर बोलते हैं? हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटते हैं एक्चुअली। मैं प्रूव कर दूंगा, जस्ट वेट करो। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला आपका टीएल आता है, ठीक है ना? टेम्परेचर टीएल होते हैं। अगर ये टीएल हुआ तो ये वाला भी कितना बनेगा? टेम्परेचर टीएल बनेगा। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये टीएल आएगा। और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? टीएच आएगा। क्यों? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हर जगह पे ये भी कितना आएगा? टीएच आएगा। और ये वाला कौन सा आएगा? टीएल आएगा। कोई पाप? अच्छा, अच्छा, अच्छा। और क्या? एक चीज देखो, आपको पता है क्या? पता है क्या आपको? पता है आपको? नहीं पता? ए से लेके बी तक अगर बात करेंगे, डेल्टा यू का वैल्यू कितना है? जीरो। का है? आइसोथर्मल। अच्छा बताइए, इसमें वागडन का वैल्यू क्या लग रहा है आपको? ए से लेके बी का अगर वागडन के बारे में बोलेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इतना बताओ बस। पॉजिटिव नेगेटिव? का है? का है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वागडन अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू क्या होगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। क्यों? डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या बनेगा? डबल पर डेल्टा आएगा। अरे तो सोच के देखो। डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब इसमें से हीट इनपुट आ रहा है, हीट आउटपुट जाएगा। क्यू इन बनेगा। क्यू क्या बनेगा? इन बनेगा। अच्छा, सी से ले डी के बारे में सोचो ना, सी से ले डी के बारे में सोचो। डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनेगा? जीरो आएगा, क्योंकि ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा, वागडन कितना बनेगा? तो पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब हीट बाहर निकला है, हीट अंदर घुस रहा है। बाहर निकला है, ये बनता है क्यू आउट। क्या चल रहा है नालायक? क्या पूछ रहे हैं? घर वाले बुला नहीं रहे तेरे को? बुला रहे क्या? किस लिए? लड़की देखने के लिए आया क्या तेरे को? तो बाहर कहाँ लड़की देखने के लिए? और कौन सा रिजल्ट? तू इलेक्शन, तू क्या नेता थोड़ा है? और कार्यकर्ता है? कौन सा कार्यकर्ता है?